ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया रशियन सैलड। ना इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वो रहा किचन, जाएं और हाथ पैर हिला लें अपने। हाय नीमा, बंदा शर्म कर लेता है, बंदा बीमार बंदे का लिहाज कर लेता है थोड़ा सा। तो बीमार कौन सा लिहाज करता है किसी के जज्बात का? ना जमशेद साहब ने तेरे कौन से जज्बात को माल कर दिए, मुझे भी तो पता चले ना। अरे रहने दे नईमा भाभी, आप भी किससे बहस कर रही हैं? जो दूसरों की मंगनियां तोड़वा तोड़वा के मैं घर बसा के बैठी। ओ हेलो, इस वेले ना तू तो बिल्कुल मेरे मुंह ना लगना। ओ हेलो, मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। ठहर जाओ, मैं जाके ना अभी बीजान को तुम दोनों की काली करतूतें बताती हूँ। अरे जाए नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। दिमाग खराब हो गया है। मैं खुद जाती हूँ बीजान के पास और उनको बताती हूँ इनकी असलियत। हेलो। ओहो, कितनी बार कहा, अब कौन सी मोहब्बत की अंगड़ाइयां ले रहे हैं आप? कहा है ना मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? वही 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 वो लो से कुर्बान, ऐसा जीदा लड़की हमारा आइडियल। लड़की? आपने मुझे लड़की कहा? जानते भी है जलाल जी मेरी उम्र क्या है? ओ बिलो जी, उम्र में क्या रखा है? हम तुमको एक बात बताते हैं, 40 साल कवारी भी लड़की होता है 18 साल शादीशुदा औरत के मुकाबले में। आपकी बातें ना मेरे दिल को लगती है, दिल को। वो बिलो जी, हम तो उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम आपके दिल को पूरे का पूरा लगेगा टा करके। मासूमा आपा को पता चल गया ना तो घुमा घुमा के पिखावर में फेंकेंगे और वही होश आएगा। अरे मासूमा, हमको पिखावर क्या पूरी दुनिया में घुमा घुमा कर मारे, हमको परवाह नहीं है। आप हमको एक बार आजमा कर तो देखो। आजमा कर भी देख लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी ना मैं बीजान के कमरे में देख के आती हूँ कौन सी अदालत लगी है। गुड लक, गुड लक। ओए, इतना सारा चीजें, शुक्र है कोई भी इधर नहीं है। हम खाएगा पहले ये इसको ट्राई करेगा और रशियन सैलेड लेगा। विजय, मैं टांगे दबा दूं? गला दबा दो तुम मेरा। बीजान, ऐसा तो ना कहना, मत क्या करें ऐसी बातें। तुम्हें कुछ अंदाजा है? 15 दिन रह गए जिया और अरसर की शादी में, हजारों काम पड़े हुए हैं अभी। अब भूल जाए ना, दोनों माँ बाप राजी नहीं है तो आप क्यों करवाना चाहती हैं जबरदस्ती? नहीं, कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे मरहूम बाप का था ये फैसला, अब उन मनहूसों को याद नहीं है। अब्बा जी जिंदा होते तो खुद भी ऐसी औलाद पे 3 हुर्फ भेज चुके होते। आप टेंशन ना लें। पता नहीं ये नईमा और नजाकत की अकल कहाँ घास चरने चली गई है, कोई एहसास ही नहीं है कि बेटी वाले हैं वो। मुझे तो लगता है इन दोनों ने अंदर खाते कोई रिश्ता ढूंढ लिया जिया के लिए, इसीलिए तो अरसल में कीड़े निकाल रहे। हाय, कौन निकाल रहा है? मेरे मुंडे में कीड़े हैं? और वो जिया कौन सी शहजादी है उनकी जो बेटी है? मेरे लड़के को तो आधा पाकिस्तान रिश्ते देने के लिए तैयार है। बस कर दो छन्नू, हाथ हौला रखो जरा। नहीं रखना मैंने हाथों हौला। बीजान, आपको नहीं पता, बात जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अंधेर नगरी चौपट राज शुरू किया हुआ ये नीमा ने किचन के अंदर, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या क्या किया मैंने? पता तो चले ना, ऐसी कौन सी दहशतगर्दी फैला दी है मैंने किचन में? हाय बीजान, रशियन सैलेड का डोंगा चपटा मार के इसने मेरे हाथ से ले लिया। मेरे बीमार मियाँ के मुंह के अंदर एक दाना नहीं जाने दिया। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था, और अगर इतनी फिक्र है ना बीमार मियाँ की तो हाथ पैर हिला ले, जाए चली जाए ना किचन में। इसी घटिया हरकतों की वजह से ना इस औरत की मैंने अरसल का रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दिया जिया के साथ। यही इसकी हरकतें। अब आप देखना जिया के मुंह पूरा खानदान थू थू करेगा। और जैसे मेरी तो जुबान बंद है ना, पूरे खानदान को मुंह खोल खोल के बताऊंगी आपके बेटे के करतूत में। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। मासूमा, समझाओ इसको। शाना, तुम बड़ी हो, तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो मेरी बहन। कैसे खुशामद कर रही हैं? वो तो आप करेंगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अपनी बेटी का टांका जो फिट करवाना है अरसल के साथ। पीछे देख लिया आपने, आपस की लड़ाई में मुफ्त में मेरी बेचारी मासूम बेटी को घसीट दिया है।
उस बेचारी का क्या कसूर? हाय हाय, उसका कोई कसूर नहीं है और किंजा के पैरों की धूल भी नहीं है। ये जो जिया है ना बीजान, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं आज के आज ही ना अरसल और किंजा का ब्याह पक्का कर दूं। अरे वैसे मासूमा, तुम इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना। ये तो है ही ऐसी, जो मुंह में आता है बोल देती है बगैर सोचे समझे। जी बीजान। आज मैं आपको बताती हूँ सारी बात। एक रशियन सलाद के डोंगे के ऊपर इनकी औकात खुल के ना सामने आ गई। बंदा थोड़ी हया कर लेता है। भाभी वैसे औकात तो दूसरी पार्टी की भी ढकी छुपी नहीं रही। एक डोंग ने जर्फ खोलकर सामने रख दिया। तमीज से बात करो नजाकत, तुम्हारी बड़ी भाभी है। सारा घर चला रहा हूँ मैं दिन रात मेहनत करके। ले सुन ले इनकी बात। आप तो फैक्ट्री में छनकना बजाने जाते हैं ना, अगर सब कुछ यही करते हैं तो। भाई ऐसा करो, डंडे सोटे निकाल लो और एक दूसरे का सर फाड़ दो, फिर सुकून मिल जाएगा तुम्हें। हाय बीजान, आप एक लाठी से ना गधों और घोड़ों को ना हाके। पहले घटियापन आपकी इतनी छोटी बहू ने शुरू किया। सोच समझ के बात क्या करो शान, बस अब चुप करके बैठो। आगा जी आप भी हमेशा मेरी बीवी को ही चुप करा देते हैं। सुन लो जन मुरीद की बातें। देखो, अगर तुम लोगों को अपना खाना पीना अलग करना है तो तरीके से अलग कर लो, ये जाहिलों की तरह लड़ो तो मत। बीजान, शाहाना भाभी ने तो अपने जहेज तक के बर्तन उठा लिए किचन में से। हाँ, और तुमने वो जो जूसर ब्लेंडर छुपाए हैं वो भी तो बताओ ना आगा जी को। अच्छा बस ना, ऐसा करो कि आज से अपनी सहरी और इफ्तारी अलग अलग कर लो, लेकिन ये छिछोरपने की बातें ना करो वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। याद रखना कि ये घर मेरा है। दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे खाए अंडे। मेरी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया भाई। सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना, तुम तो यूं ही हाथ हिलाते हुए 11-12 बजे आ जाते हो। अच्छा जमशेद, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ, ऐसी बातें बिल्कुल जेब नहीं देती हैं तुम्हें। इस घर में हमेशा ज्यादती होती रही है हम लोगों के साथ, और इस बात का ताना रहता था, आज वो भी सुनने को मिल गया।